अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यमी, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी है। क्रीमी कस्टर्ड फ्रूट चाट है, बहुत ही इजी बनेगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत ही इजी है और तकरीबन 10 से 15 मिनट ही लगेंगे आपको इसको बनाने में। और ये ईद स्पेशल है, ईद में बनाएं, दूसरों को खिलाएं, खुद खाएं। बहुत ही टेस्टी और यमी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें कस्टर्ड बनाना है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर दूध है, दूध जौन सा 1 लीटर है। चीनी जौन सी है तकरीबन 6 टेबल स्पून है, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 चम्मच जौन से हैं ये फ्रूट कस्टर्ड के हैं। और ये दूध जौन सा है ये आपने 1 कप लेना है। कस्टर्ड जौन सा है दूध के अंदर ऐड करना है। बिल्कुल वही रेसिपी है जैसे कि हम कस्टर्ड बनाते हैं। ठीक है, वनीला मैंने कस्टर्ड लिया है, आप कोई भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जौन सा है वो ले सकते हैं। तो कुकिंग पैन लें और उसके अंदर आप दूध ऐड करें। और दूध ऐड करने के बाद आपने दूध को बॉयल आने देना है। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। इसके लिए हम कस्टर्ड पाउडर जो मिक्सचर वो तैयार कर लेते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर के लिए मैंने दूध लिया है और कस्टर्ड लिया है। कस्टर्ड पाउडर आपने दूध के अंदर ऐड करना है। दूध जो सा है कच्चा होना चाहिए, दूध जो सा है बॉयल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कच्चे दूध के अंदर मैंने जो सा है कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये तकरीबन 6 टेबल स्पून है 1 लीटर दूध के लिए। अगर थिक ना हो तो आप 2 टेबल स्पून और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर में फ़र्क हो जाता है। कुछ जौन से होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तकरीबन 4 से 5 चम्मच से ही थिक हो जाते हैं, और कुछ में तकरीबन 7 से 8 चम्मच भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन अगर थिक ना हो तो आप 2 चम्मच बाद में और भी फौरी तौर पर ऐड कर सकते हैं। तो दूध में जौन सा है बॉयल आ गया है। तो जैसे ही दूध में बॉयल आएगा हमने जो चीनी है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। चीनी जौन सी वो मैंने 6 टेबल स्पून लिया है, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं जितनी आपको चीनी पसंद है। लेकिन कस्टर्ड में जो चीनी है वो थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो तो ही अच्छी लगती है। इसीलिए चीनी जौन सी है तकरीबन मैंने 6 बड़े जो टेबल स्पून है वो लिए हैं, खाने वाले टेबल स्पून। ठीक है, वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। अगर आपको ज़्यादा या कम लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। तकरीबन 20 सेकंड के लिए इसे मिक्स करें, मिक्स हो जाएगी। उसके बाद हमने जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर तैयार किया था वो कस्टर्ड वाला मिक्सचर जौन सा है हमने दूध के अंदर ऐड कर देना है। याद रहे कि कस्टर्ड जौन सा है वो बहुत ज़्यादा रनी ना हो, बहुत ज़्यादा पतला ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। कोशिश कीजिए कि कस्टर्ड जौन सा है बिल्कुल थिक फॉर्म में हो। ठीक है, पतले वाले फॉर्म में बिल्कुल भी ना हो, वरना क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपका जो कस्टर्ड है वो थिक ना हो तो आप फौरी तौर पर फिर से दूध में तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करके इसे थिक कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बता रही हूँ तकरीबन 6 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किए थे बढ़ के। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया था। तो ये देखें अब इसे थिक होने लगा। तो यहाँ पर हमने हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे पकाना है। उसके बाद जौन सा है हम क्रीम जौन सी है वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ऑलपर्स की क्रीम ली है, तकरीबन ये 200 ml है। 200 ml जौन सी होती है 1 बॉल के करीब होती है। 200 ml मैंने एक पैक लिया, आप पैक ले लें। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कास्टर शुगर ली है, यानी कि आइसिंग शुगर ली है। अगर आपके पास ये शुगर नहीं है तो आप यूँ कीजिए कि ब्लेंडर में चीनी डाल के उसे ब्लेंड कर लीजिए, और वो बिल्कुल जौन सी है इस फॉर्म में आ जाएगी, पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। और यहाँ पे फ्रूट है, फ्रूट आप अपने टेस्ट के जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बनाना, एप्पल लिए हैं। ठीक है, और जो भी आपको पसंद है वो फ्रूट्स आप ले सकते हैं मौसम के हिसाब से, किसी भी वक्त जौन सा है ये ज़रूरत हो सकती है। तो सबसे पहले हमें एक बॉल की ज़रूरत पड़ेगी, और बॉल के अंदर हमने जो क्रीम है वो उसके अंदर ऐड कर देनी है। क्रीम जौन सी है 200 ml है। ठीक है, क्रीम को इसके अंदर ऐड करने के बाद हमने विस्क के साथ इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप चम्मच के साथ भी इसे विस्क कर सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ 1 टेबल स्पून
मैंने जो सा है चीनी का पाउडर जो शुगर है वो ऐड की है। सिर्फ 1 टेबलस्पून इनफ होगा, क्योंकि कस्टर्ड के अंदर हमने ऑलरेडी चीनी जो सी है पूरी ऐड की हुई है। बस हमने क्रीम को एक टेक्सचर देना है, तो इसीलिए मैंने जो सा एक टेबलस्पून जो सा इसके अंदर ऐड किया और ये इनफ था। ठीक है, तो इसके साथ इसे अच्छे तरीके से हिला लें। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप चम्मच के साथ इसे अच्छे तरीके से जो से हिला लें, ताकि ये एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया हुआ, तो ये एक क्रीमी फॉर्म में आ गया। आप इसके टेक्सचर देखें कितना अच्छा है, तो बस हमें यही इसका टेक्सचर चाहिए। ये हमारी जो क्रीम है बिल्कुल रेडी है। तो हम जो फ्रूट्स हैं इसको कट कर लेंगे। क्यूब्स में काटना है क्यूब्स में काट लें, अगर छोटे साइज़ में काटना है तो छोटे साइज़ में काट लें। मैंने जो सा क्यूब्स में काट लिया है, बनाना और एप्पल्स दोनों को काट लिया है। काटने के बाद आपने जो क्रीम हमने विस्क की थी उसके अंदर हमने जो फ्रूट्स हैं वो सारे ऐड कर देने हैं, और ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी वीडियो देखकर ईद पे ये स्पेशल जो से डेजर्ट सब बना सकें। ठीक है, तो इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। ये हमारी जौन सी क्रीमी चाट है बिल्कुल रेडी है। क्रीमी चाट हमने बना ली है, और कस्टर्ड जौन सा है वो हमने ऑलरेडी बना लिया था। कस्टर्ड जौन सा है गर्म नहीं होना चाहिए, उसे जौन सा रूम टेम्परेचर पे आने दें। जैसे ही वो ठंडा होगा, ठंडा करने के बाद हमने ये जो क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड बनाई है ये हमने उस कस्टर्ड के अंदर ऐड कर देनी है। तो ये देखें आप जो कस्टर्ड है इसका टेक्सचर देखें ज़रा, ये देखें कितनी थिक है। तो हमें बस ये ही टेक्सचर चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे है और इसे मैंने बिल्कुल भी ठंडा नहीं किया। अब जो क्रीमी कस्टर्ड बनाई थी फ्रूट हमने ये कस्टर्ड के अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है, अच्छे तरीके से ऐड करने के बाद इसे हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसे किसी बॉल में निकाल लें और तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए या तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे फ्रीज़ कर दें और ठंडा कर लें। ठीक है, ठंडा करने के बाद आप इसे सर्व करें। तो मैंने जो सा है आपको यहाँ पर सर्व करना था, गार्निश करना करके दिखाना था, इसलिए मैंने जो सा है इसे रूम टेम्परेचर पे आने दिया है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं किया। तो मैं इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र करूँगी, और बॉल में ट्रांसफ़र करने के बाद आप इसको किसी के साथ भी, चेरीज़ के साथ आप इसे गार्निश कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई फ्रूट है तो आप उसके साथ भी इसे गार्निश कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि जब आप सर्व करें तो आप किसके साथ इसे जो सा गार्निश करते हैं और सर्व करते हैं। ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास हैं तो आप उसके साथ भी उसे ड्राई रोस्ट करके उसके ऊपर गार्निश करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही यमी है। इस ईद पे लाजमी इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ भी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।